गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल में हमें आज देखना है एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 लीव्स द रिमाइंडर 3। रिमाइंडर कितना लीव करता है 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना आता है 3 एंड लीव्स 0 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसी पॉलिनोमियल को जब कि हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। सो हमें वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे p एंड q का, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वन पॉलिनोमियल हियर। Suppose let us assume that polynomial is a of x and a of x is equal to x cube plus px square plus qx and plus 6. This is the given polynomial. Now the first divisor is equal to, okay, divisor is denoted by g of x and the value of g of x is x minus 3. Divisor is x minus 3. If x minus 3 is divisor, then remainder is equal to 3. Then the remainder is 3. That is r of x is equal to remainder कितना है r of x is equal to 3. So r of x is equal to 3. Okay. So यहाँ पे हम लिख लेंगे if the polynomial ax, कौन सा पॉलिनोमियल ax इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मीन्स क्या लिखना है x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर कितना आता है देन द रिमाइंडर इज actually then the remainder is a of 3. Then the remainder is a of 3. Then the remainder is by remainder theorem. Okay, by using remainder theorem, a of 3 r of x is equal to कितना आता है remainder r of x is equal to a of 3. ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गिवन। इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आता है, दिस इज गिवन, बट एक्चुअली बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज a of 3. सो a of 3 की वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर r of x इज इक्वल टू x के बदले 3 पुट करना है यहाँ पे, दैट इज 3q इज इक्वल टू 3q प्लस p into 3 square plus q into 3 and plus 6. We know that 3 cube is equal to 27. So write down 27 plus p into 3 square is equal to 9 plus 3 cube and plus 6. Okay. So 27 plus 6 which is equal to 33 plus 9p plus 3 cube plus 9p plus 3 cube. This is remainder r of x. This one is remainder r of x. Say this equation number second. Okay. क्योंकि इक्वेशन मत बोलो कुछ भी, इसको ओनली r of x इज इक्वल टू बोल लो 33 प्लस 9p प्लस 3q, बट r of x इज इक्वल टू 3. सो राइट डाउन हियर 3 इज इक्वल टू 33 प्लस 9p प्लस 3q. कहां से लिख ले, फ्रॉम वन ओके, फ्रॉम 1. सो ये 33 को इस साइड में भेज दो, दैट इज 3 माइनस 33 हो जाएगा. 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 9p प्लस 3q. ओके, सो 3 माइनस 33 मीन्स व्हाट, सो विच इज इक्वल टू माइनस 30 इज इक्वल टू 9p प्लस 3q. सो हर एक टर्म को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड ईच टर्म बाय 3. डिवाइड each term by 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आएंगे -10, 3 3 जा 9 प्लस 3 1 जा 3. ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या मिला मुझे, दैट इज 3p प्लस q इज इक्वल टू -10. से दिस इक्वेशन नंबर 2 now.
सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में नाउ इन सेकेंड केस what is the case number second? So there is also a polynomial, same polynomial. Say now this polynomial is b of x. Okay, in second case, if the polynomial b of x and the value of b of x is nothing but this x cube plus px square plus qx plus 6, okay, is divided by x minus 2. Now the divisor is changed. X minus 2 is divided by g of x is equal to x minus 2. Then by using remainder theorem, actually कितना रिमाइंडर रहता है यहाँ पे 0, क्वेश्चन में दिया है, बट बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, then by using remainder theorem, remainder is equal to p of 2, r of x is equal to b of 2. This is remainder, r of x is equal to b of 2. बट क्वेश्चन में क्या दिया है, रिमाइंडर कितना रहता है 0 एंड r of x is equal to 0. दिस इज गिवन, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, r of x is equal to 0, राइट ना. इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड कर लेते तो रिमाइंडर कितना रहता है 0. सो दैट इज गिवन. से दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, से दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड r of x is equal to कितना आता है, b of 2 आता है. b of 2 क्यों, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम कितना आता है, रिमाइंडर b of 2. नाउ यहाँ पे क्या करना है हमें, r of x is equal to b of 2 आता है. सो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए, r of x is equal to b of 2. सो x के बदले 2 पुट करना है, therefore r of x is equal to, x के बदले 2 पुट करना है, x के बदले 2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस p into 2 square plus q into 2 plus 6 कुछ भी नहीं किया मैंने. फर्स्ट b of x पॉलिनोमियल सेम, ओनली डिवाइजर यहाँ पे चेंज है. हमें दिया था कि पॉलिनोमियल कितना रहेगा, रिमाइंडर कितना रहता है, इस टाइम रिमाइंडर रहता है 0. सो दिस इज गिवन, बट एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद रिमाइंडर कितना रहेगा, b of 2 इतना रहेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 है -2, सो हमें यहाँ पे लेना है b of 2. सो b of 2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं. चलो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस p इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 6 प्लस 8 मीन्स 14 प्लस 4p प्लस 2 क्यूब. ओके, and actually the remainder is 0, so write down here 0. Remainder is 0. ये कहाँ से लिख लिया, फ्रॉम, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3. ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो ये 14 को इस साइड में भेज दो, क्या हो जाएगा, दैट इज -14 इज इक्वल टू 4p प्लस 2 क्यूब. ओके, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, डिवाइड ईच टर्म बाय 2. ओके, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, दैट इज -7 इज इक्वल टू 2p प्लस q. ओके, देयरफॉर 2p प्लस q इज इक्वल टू -7. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ओके, सॉरी 4th. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, सेम क्या है, वेरिएबल से दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 2 वी गेट. सो द इक्वेशन नंबर 2 इज, पहले इक्वेशन नंबर 2 आएगा. So the equation number 2 is 3p
plus q is equal to minus 10 and equation number 4 is 2p plus q is equal to minus 7 is equal to minus 7. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस क्यू माइनस क्यू गेट कैंसल, 3p minus 2p we get 1p, minus 10 plus 7 that is minus 3, therefore p is equal to minus 3. so p का वैल्यू कितना है यहाँ पे minus 3 आया हुआ. p का वैल्यू कहाँ पे पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो नहीं तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो. so put p is equal to minus 3, put p is equal to minus 3 in equation number second we get, in equation number second we get. okay, so the equation number second is 3p plus q is equal to minus 10. so write down the value of p is equal to minus 3 in that equation, so we will get the final answer. so the value of q, therefore 3 into what is the value of p, p is nothing but minus 3 plus q is equal to minus 10, minus 10. okay, so 3 3s are 9 but minus 9 plus q is equal to minus 10 is equal to minus 10. so therefore q is equal to minus 10 as it is, minus 9 का हो जाएगा plus 9. okay, so कितना आ रहा है, therefore q is equal to minus 1, q is equal to minus 1. so ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, q is equal to minus 1. ओके, सो p का वैल्यू माइनस 3, q का वैल्यू माइनस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, एक ही हमारे पास डिविडेंड है जो कि a ऑफ x बोला था हमने एंड b ऑफ x बोला था, ओनली डिवाइजर आर डिफरेंट डिफरेंट. दोनों केसेस में दो अलग अलग रिमाइंडर है. सो फर्स्ट केस में कुछ तो अलग रिमाइंडर था, दूसरे केस में रिमाइंडर कितना था, 0 था. ओके, बट एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर कितना आता है वो हमें फाइंड करना है. एंड जो रिमाइंडर हमें एक्चुअली गिवन दिया था वो वाला रिमाइंडर बाद में यहाँ पे पुट करना है. यहाँ पे हमने ये रिमाइंडर पुट किया ना, बाद में रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना था यहाँ पे सेकंड केस में b ऑफ 2 इतना. सो b ऑफ 2 पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमारा इतना मिला. सो इसको इक्वेट करना है r ऑफ x, r ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3. सो इसके बदले हमने इक्वेशन नंबर 3 पुट किया. दो इक्वेशन मिलेंगे आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उन दोनों को सॉल्व करना है. सो वी विल गेट द फाइनल आंसर p इज इक्वल टू माइनस 3 एंड q इज इक्वल टू माइनस 2. सो इस प्रकार करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल्स ax क्यूब. क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 plus 3x square minus 13 and second polynomial is 2x cube minus 5x and 2x cube minus 5x plus a. okay, r divided by x minus 2, r divided by x minus 2, r divided by x minus 2. the remainder in each case is same. the remainder in each case is same. ठीक है, दोनों केस में रिमाइंडर कैसे सेम है. तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x minus 2. okay, two different polynomials are there but one divisor is one same divisor is there. okay, there is only one same divisor, x minus 2 is the divisor of this and is the divisor also this polynomial. okay, so यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर कितना रहता है, हर एक केस में रिमाइंडर सेम रहता है. okay, so first of all write down first one, p of x is equal to ax cube plus 3x square minus 13. okay, next polynomial and q of x, say that second polynomial is q of x. q of x is equal to 2x cube minus 5x plus a and g of x is equal to divisor, g of x is equal to x minus 2. okay, so write down here r1 and r2 are the reminders. so reminder लिखेंगे हम पहले, तो यहाँ पे क्या लिखना है, if
P of x is equal to first polynomial. Who is the first polynomial? Ax cube plus 3x square minus 13 is divided by ये वाला पॉलिनोमियल किससे डिवाइडेड बाय is divided by x minus 2. U of x is equal to x minus 2. Then the remainder is हमें मालूम नहीं तो रिमाइंडर कौन सा है R1. Then the remainder is R1. But by using remainder theorem, so यहाँ पे लिख लीजिए but by using remainder theorem R1 is equal to रिमाइंडर कितना आएगा ओके R1 is equal to क्या आएगा रिमाइंडर is equal to P of 2 but the remainder is P of 2. सो यहाँ पे x के बदले क्या करना है 2 पुट करना है. सो x के बदले 2 पुट करने के बाद क्या आएगा फाइनल आंसर. Therefore R1 is equal to okay P of 2 x के बदले 2 so a into 2 cube plus 3 into 2 square minus 13 so 2 cube is equal to 8. R1 is equal to 8a plus 3 into 4 minus 13, that is R1 is equal to 8a plus 12 minus 13. Okay, so 12 minus 13 is what? Therefore R1 is equal to 8a minus 1. Say this equation number first. This is remainder 1. Now q of x is second polynomial and the divisor is x minus 2. If we divide this polynomial by this, then the remainder is R2. Okay, so write down. Now q of x is equal to, so the value of q of x second polynomial is 2x cube minus 5x plus a is divided by g of x, that is g of x is equal to x minus 2. Then the remainder is R2. So उस टाइम रिमाइंडर कौन सा है R2. But by using remainder theorem, actually the remainder is, but by using remainder theorem, R2 is equal to यहाँ पे x minus 2 है. So रिमाइंडर कितना होता है, that is q of 2 होगा. जैसे कि यहाँ पे x minus 2 था तो रिमाइंडर कितना मिला p of 2. उसी टाइप यहाँ पे R2 is equal to क्या मिलेगा, यहाँ पे q of x है पॉलिनोमियल तो x के बदले 2 पुट करना है हमें. सो द रिमाइंडर इज q of 2. Therefore R2 is equal to x के बदले 2 पुट करना है यहाँ पे. सो 2 into 2 to the power 3 minus 5 into 2 plus a. Now R2 is equal to 2 into 2 cube is equal to 8 minus 5 to the 10 plus a, and therefore R2 is equal to 16 minus 10 plus a. Okay, 16 minus 10 means 6 plus a. So R2 is equal to, और यहाँ पे next condition भी देखना है हमें. Okay, the remainder in each case is same. So दोनों केस में रिमाइंडर कैसे सेम है, ये वाली कंडीशन है यहाँ पे. Next R2 is equal to, therefore R2 is equal to 6 plus a. Say this equation number second. According to the condition, both the remainders are same, equal. Okay, according to the given condition. So write down here, according to the condition, both the remainders are equal means R1 equal to R2. Put the values of R1 and R2 from equation number 1 and 2. So R1 is equal to 8a minus 1, R2 is equal to 6 plus a from 1 and 2. a वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट करना है. 8a minus 1a is equal to 6 plus 1 माइनस का हो जाएगा प्लस, that is 7a is equal to 7, and therefore a is equal to 7 by 7, and therefore a is equal to 1. तो इस टाइप कोई वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।